नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। सास गुस्से से बोली, बहू तुझे बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है, बेशरम कहीं की। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि बहुओं को ससुराल में कैसे रहना चाहिए। फिर सास को मिला सबक। कैसी हो माँ? आज इतवार था तो सोचा आइए सबसे मिल लूं। नीता ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, अरे बेटा, अच्छा किया जो तू आ गई। बहुत दिनों से याद कर रही थी तुझे। आती रहा कर, बहन बेटियां आती जाती रहे, अच्छी लगती है। दामाद जी कहाँ है? मालती जी ने बाहर दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, माँ अभी आ रहे हैं, गाड़ी पार्क में खड़ी कर रहे हैं। तभी नीता की भाभी ने कमरे में प्रवेश किया। बड़ी गर्मी में सिर पर पल्लू ओढ़े, हाथों में दर्जन भर चूड़ियाँ, पैरों में भारी पायल पहने, भाभी कोमल ने ननद के पैर छुए। तभी दामाद जी भी आ गए। कोमल जल्दी से उनके पैर छूने झुकी तो सिर का पल्लू उतर गया। देखते ही सास जोर से चिल्लाई, शर्म नहीं आती नंदोई के सामने सिर नंगा करके? जरा भी तमीज़ नहीं है बहुओं को, कैसे रहा जाता है ससुराल में। कोमल ने जल्दी से पल्लू संभाला और चुपचाप अंदर चली गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अपनी माँ का यह बर्ताव देखकर नीता बहुत गुस्सा हुई। ये क्या माँ, आप अभी भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो? मुझे देखो, मैं भी तो ससुराल से सूट पहनकर आई हूँ। और हाँ, मेरे ससुराल में तो मैं जींस भी पहनती हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। और फिर आप भी तो मेरे लिए सिर्फ जींस ही खरीद कर लाती थी और बड़ी खुश होती थी मुझे मॉडर्न कपड़ों में देखकर। फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अरे चुप कर लड़की, तू इस घर की बेटी है और वो बहू है। बहू को थोड़ी तो लाज शर्म होनी चाहिए। इतनी भी मॉडर्न नहीं हुए हम कि संस्कारों को ही भूल जाए। नीता की माँ ने अपनी बहू कोमल की ओर घूरते हुए तंज कसा, पर नीता को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झट से बोल पड़ी, माँ मैं नहीं मानती तुम्हारे दकियानुसी विचारों को। जरा अपनी आंखें खोलो और मेरे ससुराल वालों से कुछ सीखो। मेरी सास ने कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला कि मैं उनके अनुसार अपने को बदलूं। मैं उस घर में ऐसे ही रहती हूँ जैसे मेरी ननद रहती है, कोई रोक टोक नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे तो कभी ये नहीं कहती कि अपनी सास को समझाओ कि वो मुझे मॉडर्न कपड़े न पहनने दे। फिर भाभी का अगर सिर से पल्लू भी हट जाए तो सबके सामने इतनी बेइज्जती करती हो। आखिर ये दोहरी सोच क्यों माँ? भाभी बेटी क्यों नहीं बन सकती है? उसे आप क्यों एक बेटी की नज़र से नहीं देख सकती? अपनी बेटी की बात सुनकर मालती जी बहुत शर्मिंदा हुई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।